चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस के ही सीरीज के अंदर प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट पार्ट है वो है नंबर 4। तो नंबर 4 को समझते हैं बच्चों। नंबर 4 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये लास्ट है प्रेजेंट टेंस का बच्चों। इसी की भी हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं बच्चों। आइडेंटिफिकेशन पहचान, इसकी पहचान को समझते हैं। इसकी पहचान क्या है? ये थोड़ा सा बता रहा था, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये, इसको आप अच्छी तरह समझिए। नंबर 1 जो पहचान है बच्चों, नंबर 1 है, जैसा कि आपको मैं हर टेंस के बारे में बताता हूं, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं, से रहे हैं। कोई कार्य पास्ट के अंदर शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं वो काम शुरू उस समय पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक भी कर रहा हूं। जैसे कि अमिताभ बच्चन 50 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अभी भी कर रहे हैं। या फिर अमिताभ बच्चन 1970 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो कोई भी सेंटेंस जो पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर हम ये लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस हैं, विराट कोहली कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो वो अभी भी चल रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं से रहा है, से रही है और से रहे हैं। कहने का मतलब समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। समय सूचक शब्दों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं बच्चों, समय सूचक शब्द, ठीक है ना। जैसे कि मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, वह 3 घंटे से मूवी देख रही है। तो आपने देखा समय सूचक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। नंबर 2 बात करते हैं बच्चों। इसमें एक और बात बताना चाहूँगा, जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो सीखा था उसमें केवल रहा है, रही है और रहे आ रहे हैं, लेकिन इसमें आ रहे हैं से रहा है, से रही है और से रहे हैं। अंतर ये है, जैसे कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समय का बोध हुआ है, यहाँ पर समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो वो कंटिन्यूस में आ गया। ये मेन डिफरेंस है। नंबर 2 बात आती है, वही बात है बच्चों, मेन वर्ब। इस टेंस की जो मेन वर्ब है उसको समझ लेते हैं। मेन वर्ब, तो इस टेंस में जो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, इसको भी इंग फॉर्म कहते हैं बच्चों। नंबर 3 जो इस टेंस की पहचान है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं बच्चों। एक तो होती है हैज बीन। क्या होता है बच्चों? हैज बीन। एक होता है बच्चों हैव बीन। तो इसमें हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं, हैज बीन का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे बच्चों? हैज बीन। इसमें क्या आता है? ही, शी, इट और नेम। ओके। और हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं वहाँ पर हम हैव बीन लगाते हैं। इसमें आता है बच्चों आई, वी, यू और दे। ओके। अब इसमें एक चौथी पहचान एक और है जो मैंने एडवांस में लिखी हुई है। ये चौथी पहचान ये है बच्चों, समय बताने के लिए, कहने का मतलब समय सूचक शब्दों के लिए
सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये चार बातें हैं। अब हम ये समझने जा रहे हैं बच्चों कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ करें, फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने जा रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इस टेंस के स्टार्टिंग की 3 बातें बता दी बच्चों। चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समय बताने के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे सिंस का प्रयोग और फॉर के प्रयोग में अंतर क्या है, देखेंगे आप अच्छी तरह से। सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। जब भी कोई निश्चित समय की बात होती है वहां पर हम सिंस की बात करते हैं। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आज सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो सुबह क्या निश्चित है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन जो फॉर है, फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय अवधि के लिए। जैसे कि मैं कहूं आपको कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब आप सोच भाई 2 घंटे कौन से, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हैं, या 10 से लेकर 12 बजे तक हैं, या 2 घंटे कौन से, वो अनिश्चित है। तो वहां पर आएगा फॉर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो जहां निश्चित समय की बात आती है बच्चों वहां पर सिंस आएगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह से का हम लोग आज सुबह से। मैं कहूँ 2 घंटे से, तो वहां पर अनिश्चित आया तो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बात करते हैं सिंस संडे, जैसे कि मैं रविवार से मंदिर जा रहा हूँ, मैं रविवार से रोज मंदिर जा रहा हूँ। जैसे कि आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस संडे। ओके, अब मैं कहूँ कि मैं 5 दिनों से जा रहा हूँ। अब 5 दिन कौन से हैं, मंडे से शुरू हुए या ट्यूसडे से शुरू हुए, कौन से 5 दिन, वो अनिश्चित हुए। तो मैं 5 दिनों से मंदिर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 5 डेज। तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं। जैसे कि बात करते हैं बच्चों सिंस जुलाई, सिंस जुलाई, जैसे कि वह जुलाई से मेरे से बात नहीं कर रही है। कोई वाक्य है जैसे वह जुलाई से मेरे से बात नहीं कर रही, तो जुलाई कौन सा, अभी जो खत्म हुआ। तो शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस जुलाई। ओके, अब बात करते हैं 6 महीने से। अब 6 महीने तो कौन से, अनिश्चित हुए। तो फॉर 6 मंथ्स, जैसे कि वह 6 महीने से चाय नहीं पी रही हैं, वह 6 महीने से चाय नहीं पी रही हैं। तो वाक्य क्या क्या बनेगा, सी हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग टी या फिर टेकिंग टी फॉर 6 मंथ्स। ओके, अगर बात करें सिंस 2009, तो 2009 क्या हो गया, एक निश्चित समय हो गया बच्चों। तो सिंस 2009, एक 2009 निश्चित हो गया। जैसे कि मैं 2009 से अजमेर में रह रहा हूं, मैं 2009 से अजमेर में रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन अजमेर सिंस 2009। तो वो क्या हो गया, फिक्स टाइम हो गया। तो वहां पर सिंस का प्रयोग हुआ है। अगर हम कहें, मैं कहूं कि भाई फॉर 50 ईयर्स, जैसे कि मेरे दादाजी 50 सालों से अजमेर में निवास कर रहे हैं, तो माई ग्रैंडफादर हैज बीन लिविंग इन अजमेर फॉर 50 ईयर्स। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय अवधि के लिए। ये क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं, एडवर्ब देखते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों हम पहले इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई है, 4 पहचान बताई मैंने आपको। पहली पहचान बता दी, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और तीसरी पहचान हैज़ बीन की बात की थी मैंने आपको। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। और चौथी बात हम करते हैं सिंस फॉर।
आगे मैं आपको पहले बताना चाहूंगा फॉर्मूला क्या है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इस टेंस का फॉर्मूला, वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो इसका फॉर्मूला अच्छी तरह देख लीजिए बच्चों। मैं आपको बता रहा था कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, बताया मैंने आपको। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का और दूसरा होता है, आपको पता है नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों। और नंबर 3 पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि फॉर्मूला आपको अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, वाक्य का निर्माण आप कर पाएंगे। नंबर 4 पे होता है बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 पे मैंने आपको बताया था WH वर्ड्स होता है बच्चों। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि वाक्य कैसे बनेगा। तो वाक्य अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखो बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और अगर प्लूरल है तो हैव, ओके। उसके बाद आएगा बीन, ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों सिंस या फॉर, उसके बाद आप टाइम लगा दीजिए जो भी टाइम है, सिंस 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम है, ये इसका फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट पहले आएगा बच्चों, उसके बाद हैज हैव, और ध्यान देना यहाँ नोट यहाँ बीच में आएगा, नोट तीसरे नंबर पे आएगा। सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नोट आएगा और फिर आएगा आपके बीन, और फिर शेष वाक्य यथावत, बिल्कुल शेष वाक्य यथावत है ये। तो आप देखा सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नोट, फिर बीन आएगा, और बाकी जो आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। इंट्रोगेटिव की बात करें तो बच्चों पहले हैज हैव पहले आ जाएंगे, ओके, हैज हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आ गया बीन, और फिर शेष वाक्य वही सब ऐसा है, और लास्ट में लगेगा इसमें क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें बच्चों तो हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नोट, और फिर बीन लगा दो, ओके। उसके बाद वही शेष वाक्य जो है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, ओके। अगर हम बात करें WH वर्ड्स की, तो WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, जो भी WH वर्ड्स हैं, हाउ मेनी, वॉट, व्हेन, वेयर, वो पहले आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हैज या हैव आएगा, उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, फिर यही वाक्य जो ऊपर लिखा हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा ये इसका फॉर्मूला है। मैं आपको वापस कह रहा हूं, अफर्मेटिव का फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। विशेष ध्यान देना, नोट का प्रयोग जो है वो बीच में करेंगे, हैव नॉट बीन, ओके। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हैव बीन नोट लगाते हैं, वो गलत हो जाएगा, हैव नॉट बीन आएगा। ऐसी एरर एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम देखते हैं इसके जो एडवर्ब क्या है बच्चों। इसके एडवर्ब ज़्यादा नहीं है बच्चों, इसके एडवर्ब में आपको बस यही ध्यान देना होगा। इसमें आप देख रहे हैं हैज या हैव प्लस बीन और सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये अगर जिस सेंटेंस में आ रहा है यही उस टेंस की पहचान है। मान कि जहाँ पर हैव बीन या फिर हैज बीन और सिंस फॉर टाइम आ रहा है वो इस टेंस का वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब हम समझते हैं जो अपना लास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या हैं देखेंगे आप अच्छी तरह से। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स उदाहरण देखते हैं बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया था सह रहा है, सह रही है और सह रहे हैं आते हैं। जैसे कि वह
3 घंटे से मूवी देख रहा है। वाक्य देखा आपने, वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है। तो यहां पर देखो आप, से रहा है, क्या आ रहा है, से रहा है। तो वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है। तो अगर रहा है तो मेल की बात कर रहे हैं, तो ही क्या आ गया बच्चों, ही के बाद क्या आएगा, हैज बीन। आपको मैंने बताया था ना, ही हैज बीन। अब मूवी देखने को कहते हैं वॉच, मूवी के लिए वॉच आता है, तो ही हैज बीन वॉचिंग, आईएनजी लग गया, वॉचिंग मूवी। अब देखो 3 घंटे के लिए क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ना अनिश्चित समय है, तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब तो बच्चों हम देखते हैं कि ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बना, ही हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है। अब बात करते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताने जाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव आप देखेंगे, ही हैज नॉट, क्या आ गया, नॉट, तो ही हैज नॉट बीन, शेष वाक्य यथावत रहेगा, वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। तो ये हो गया इसका नेगेटिव। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव और ये हो गया नेगेटिव, ही हैज नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, क्या वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं बच्चों। तो यहां पर हम बात करते हैं, हैज पहले आ गया, हैज ही बीन, ओके, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं आपको, हैज पहले आ गया, हैज ही बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब WH नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की फीलिंग की बात करें कि क्या वह 3 घंटे से मूवी नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा वाक्य, ये ऐसे एग्जाम में भी सेंटेंस आते हैं बच्चों जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पर जैसे कोई एरर दे दिया, यहाँ पर आईएनजी हटा दिया, या फिर बीन की जगह बी कर दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए किस टेंस का है। तो हम ये बनाते हैं, जैसे हैज ही नॉट बीन, ओके, हैज ही नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स, ओके। अब यहां पर भी ये सेंटेंस में भी एरर आपके ग्रामर में आ सकता है, हैज ही बीन नोट, ओके, हैज ही बीन नोट कर दिया, अब आपको देखना पड़ेगा नोट यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगा। तो आपको ये ग्रामेटिकल जो एरर आती है वो भी आप सही कर सकते हैं इनका प्रयोग करके। अब बात करते हैं WH वर्ड की, कि वह कितने घंटे से मूवी देख रहा है। तो WH वर्ड की तो हाउ मेनी आवर्स पहले आ जाएगा, WH वर्ड की तो हाउ मेनी आवर्स ये पहले आ जाएगा। हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे से, हैज ही बीन वॉचिंग मूवी। तो ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है इसलिए सिंस 4 नहीं आया, तो ये WH वर्ड आ गया, हाउ मेनी आवर्स हैज ही बीन वॉचिंग मूवी। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि हैव का लेते हैं, जैसे कि वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है बच्चों, वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं। इसका वाक्य बना के बताता हूं आपको मैं। तो वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, दे, क्या होगा, दे। अब दे के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, ओके। तो दे हैव बीन, जाने को क्या कहते हैं, गो, और गो का लग गया आईएनजी, गोइंग। तो दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल। जुलाई से तो क्या आएगा बच्चों, सिंस आएगा, क्योंकि निश्चित समय, सिंस जुलाई, बस ये हो गया, सिंस जुलाई कर देते हैं, सिंस जुलाई। अब इसका नेगेटिव बता देता हूं। नेगेटिव में होगा नोट लग जाएगा बच्चों, जैसे कि दे हैव
not been going to school since July. Okay, they have not been going to school since July. और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, क्या वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, हैव पहले आ गया। हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। यहां पर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, और क्या वे जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। इंट्रोगेटिव। डब्ल्यूएच वर्ड की बात करें कि वे स्कूल कब से जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं, ओके, तो वेन लगा दूं, है ना। कब से जा रहे हैं तो क्या आएगा, वेन, कि वो कब से जा रहे हैं, तो वेन का मतलब होता है कब। वेन हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल, बस, क्योंकि एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो व्हेन हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल कब से जा रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट अच्छी तरह समझाए हैं, जिसमें आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया, उसके पूरा डिटेल में समझाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया है, उसके बाद नंबर 3 पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये मैंने आपको नंबर 4 पे बताया है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा है, और ये जो वीडियो हैं अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को घर बैठे अंग्रेजी सीखने को मिल सके। और मैं अंत में यही कहूँगा बच्चों, वीरता युवा दिलों की शान होती है, कायरता बुज़दिलों की पहचान होती है, हवाओं का रुख वो ही बदलते हैं जिनके इरादों में जान होती है, अंत में यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।